हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश कुमार शर्मा। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले देखो दिया है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12%। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया है, हैड ही सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10.5%, ही वुड हैव गॉट ₹112.50, 112.5 मोर। व्हाट इज़ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? हमें सेलिंग प्राइस बताना ओरिजिनल क्या होगा। देखो, बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस को ही एक ऐसा नंबर मान लो जो थोड़ा 100 मानना ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए परसेंटेज उस पर ईजिली निकल जाते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 और साथ में एक वेरिएबल लगा लो x। फर्स्ट केस में क्या है, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12%। देखो 100 का 100 में से 100% में 12% लॉस सिंपली मीन्स वो चीज़ कितने की गई है, 12 रुपीज़ कम गई है, तो वो कितने की गई है, 88 की। तो फर्स्ट केस में आपका कितना हो जाएगा, 12% लॉस मीन्स एस पी सेलिंग प्राइस 1 लिख लो इसको, 88x। नेक्स्ट केस में क्या है, ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10.5%। देखो जो गेन होगा वो इसी पे होगा, 100 पे ही होगा। नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि वो इफ सेलिंग प्राइस इज 10.5% मोर, तो मतलब सेलिंग प्राइस आपकी है 110.5। मैंने 10.5 100 में ऐड कर लिया, तो सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 110.5x। ही वुड गॉट ₹112.5, 112.5 मोर। अब देखो हमारे हिसाब से जो हमने वेरिएबल लिए थे कि 100x के हिसाब से, हमारे हिसाब से देखो डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस वही रहेगा 12 और 10.5। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 22.5x। देखो लेस या मोर क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमारे हिसाब से तो वो 22.5 ज़्यादा है, बट इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, ₹112.5। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली x सॉल्व करेंगे, जब आप इसको देखोगे 22 5 जा 110 और 0.25 है, तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x 5 पुट कर दो, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 500 रुपीज़। बट क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है, व्हाट इज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस पूछा है ओरिजिनल, और ओरिजिनल कौन सा केस था, जब 88x था। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज व्हेन इट इज सोल्ड एट 12% लॉस। तो सिंपली आपको ये x की वैल्यू 5 निकाली, तो सिंपली आप इधर भी पुट कर सकते थे, सेलिंग प्राइस की वैल्यू डायरेक्ट आ जानी थी। 88 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करो 440। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो क्या था, 12% लॉस पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 440। बेसिक सा क्वेश्चन है, पर इतना याद रखना है प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है जैसा कि अभी हमने पहला क्वेश्चन किया। इसमें दिया हुआ वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 24 इफ ही सोल्ड फॉर रुपीज़। इस वाली वेरिएबल को बाद में देखेंगे, बाद में देखो एक जगह कितना प्रॉफिट दिया है 18%। इसमें क्वेश्चन में सिंपली कॉस्ट प्राइस पूछा है। सिंपली मान लो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x। पहले केस में कितना है 24% लॉस। देखो कोई चीज़ लॉस पे जा रही है तो 100 पे जा रही है, 100 माइनस 24 कर दो तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस 1 केस में आ जाएगी आपकी 76x। पहले डाटा 1596, इसको भूल जाओ, पहले देखो कितना परसेंट गेन है, 18% गेन। तो 18% गेन देख लो कितना आता है, SP2 की वैल्यू आ जाएगी। 18% इसमें जोड़ोगे तो सिंपली वो 118x। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, वही चीज़ जो हमने पहले देखी थी। डिफरेंस हम देखेंगे 42x का, 70x, 118x माइनस 76, इनका डिफरेंस आप देखोगे तो वही रहेगा 42x का। और ये 42x की वैल्यू आपको कितनी दी है, इफ़ ही सोल्ड फॉर ₹1596 मोर। हमारे हिसाब से तो पहले 76 था, फिर कितना था 118, तो डिफरेंस कितने का हो गया, बस वही डिफरेंस है, वो वैल्यू दी है 1596। फिर आप इसमें भी x की वैल्यू निकाल लोगे, 42 4 जा 168, वो ज़्यादा हो जाएगा, पहले 3 से करोगे। देखो पहले आपने 3 से किया, मुझे पता है 126 आएगा, और लास्ट में मेरे को 6 चाहिए, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से करेंगे तो ही आएगा। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल चलता है, पहले 3 से किया तो मेरे को पता है कि ये 126 आ गया, फिर जो रिमेनिंग बचा लास्ट में मेरे को 2 और 6 देखा मैंने, तो मुझे पता है 8 6 कब आता है, जब 8 से मल्टीप्लाई करें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 38।
आपको क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस निकालो, तो कॉस्ट प्राइस में बस एक्स की वैल्यू इधर 38 पुट कर दो, 38 अंडर आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट के थे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। जोसेफ बॉट 2 वुलन जैकेट फॉर रुपीज 2100, 2100 एंड 3150, 3150 रेस्पेक्टिवली। By selling the first at a gain of k% and second at a loss of k%, he would found that selling price of both is same. What is value of k? देखो पहले बेसिक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। इतना याद रखना कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, देखो जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सिंपली कर लो, अपॉन 100। ये वही बेसिक फॉर्मूले, उन्हीं को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास। और इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि कोई चीज़ बाई द 20% गेन पे, तो सिंपली क्या मतलब होता है, 100 प्लस 20, 120 अपॉन 100, मतलब वो चीज़ कितनी 120 पे जा रही है। यही चीज़ सेलिंग प्राइस जब लॉस पे हो तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस जो लॉस परसेंट दिया हो अपॉन 100। ये सेम कंसेप्ट रहता है, सेलिंग प्राइस का रिलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 2 वुलन जैकेट फॉर रुपीज़, एक जगह केस कितना था, बॉट एक जगह 2100 की थी और एक जगह 3150 की। फर्स्ट में गेन था k% और सेकंड में था लॉस। सेलिंग प्राइस क्या बोला है, इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, तो इसमें बस आप एक रिलेशन बना लो। फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस कितना था 2100, इसमें कितना था प्रॉफिट हो रहा था, तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100 प्लस k%, मतलब ये वेरिएबल है, इधर p की जगह बस आपने k ऐड करना है, अपॉन 100 रहेगा, वो दोनों जगह सेम रहेगा, कट जाएगा। नेक्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस कितना है 3150, ये चीज़ कितने लॉस पे 100 माइनस के अपॉन 100। देखो इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, के की वैल्यू आ जाएगी। रीअरेंज करना ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, सिंपली 100 से 100 काट दो, एक जगह 100 प्लस के लिख लो, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 100 प्लस के अपॉन 100 माइनस के, ये मल्टीप्लाई था, ऊपर 3150 रहेगा, डिवाइड बाई ये चीज़ नीचे आ जाएगी, डिवाइड बाई 2100, 0 से 0 काट दो, 5 का टेबल देख लो कितने पे जाता है, 6, 30 गया, फिर 1 5 63, फिर 5 से काटो इसको 4 2, फिर 21 का टेबल आता है तो डायरेक्ट 21 से काट दो, इसे 21 से काट दो, इधर 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास रिलेशन आया 100 प्लस के 100 माइनस के इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही वेरिएबल है, के की वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 2k 300 माइनस 3k। के वेरिएबल एक तरफ ले जाओ, के को आप इधर ले जाओ और उस तरफ कर लो, सॉल्व कर लो, सिंपली आंसर आ जाएगा। ये के को इधर ले जाओ, 5k इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 300 में 200 माइनस हो जाएगा 100, तो k की वैल्यू आ जाएगी 20। 100 डिवाइड बाई 5 20%। k की वैल्यू सिंपली 20 रहेगी, फिर आपको लास्ट में परसेंट तो दिया ही था, तो सिंपली 20% इसका आंसर आ जाएगा। बस एक बेसिक सा कंसेप्ट है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और इसी में लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100। एक क्वेश्चन देखो और, सुरेश परचेज ए कंप्यूटर टेबल फॉर ₹9000 एंड ए सेंटर टेबल फॉर 4000। He sold the computer table with 8% profit. With what percent profit he should sell the center table so as to gain 10% on whole transaction? देखो पहले बेसिक से देख लो, फिर इसमें एलिगेशन से भी कर सकते हैं। पहले बेसिक से देख लो क्या केस दिया, एक जगह दिया कंप्यूटर टेबल और एक जगह दिया सेंटर टेबल। कंप्यूटर टेबल की कॉस्ट दी है आपको 9000, सेंटर टेबल की कॉस्ट दी है 4000, और इधर आ जाएगा टोटल। ये चीज़ आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, इनको ऐड कर दो, टोटल तो आ जाएगा आपके पास 9 + 4 13,000। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ही सोल्ड द कंप्यूटर टेबल विद 8% प्रॉफिट।
पहली वाली चीज़ तो उसने 8% प्रॉफिट पे बेची है। अब ऐसे सिंपल देख लो, 9000 का 8% प्रॉफिट, सिंपली वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। 2 जीरो सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी ₹720। जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 × 9 72। सेंटर टेबल कितने पे बेचे, सो डैट 10% ऑन होल ट्रांजेक्शन। देखो पूरी ट्रांजेक्शन पे 10% का हो रहा था, तो मतलब 13,000 का 10% में निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1300। तो नेचुरली बात है कि इसमें 720 है, तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू माइनस करके ईजिली आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि सिंपली 1300 में से 720 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू देख लो कितनी आती है, सिंपली 1300 में ये माइनस कर दो, पहले 700 माइनस कर दिया मैंने, 600, फिर 580। ठीक है, सिंपली आ जाएगी इसकी वैल्यू 580। इसलिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, सिंपली जब ऐड करेंगे तो 1300 बनेगी। तो सिंपली इसका प्रॉफिट कितना होगा वो बताना है। सिंपली अब देख लो, लास्ट में प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट की परसेंटेज कितना प्रॉफिट। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, पर इसमें मेरे पास डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू 580 आ गई है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू 580 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100। बस ये चीज़ सॉल्व करनी है, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। 2 जीरो पहले इधर से काट दो, इसकी 1 जीरो इधर से काट दी। 58 को 4 से कर दो, सिंपली 14.5। कर लोगे 29/2, या सिंपली 14.5 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो देखो इसको मैंने बेसिक से करा दिया, और यही क्वेश्चन आपका एलिगेशन से भी हो सकता है इजीली। एलिगेशन भी देख लो कैसे लगा सकते हैं, जिनको एलिगेशन का नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हैं। मैं चीज़ यहीं पे रब कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा बेसिक सा देख लो कि एलिगेशन होता क्या है। देखो एलिगेशन एक सिंपली रूल है, एलिगेशन एक टेक्निक है। जब कोई भी टू डिफरेंट क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हो, या कुछ उनका एक डिजायर्ड वैल्यू आ रही हो, और आपके पास डाटा चाहे पर यूनिट परसेंटेज में दिया हो, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अब इसमें देखो दो केस थे। सबसे पहले इनमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी, पहले केस में एक कंप्यूटर टेबल था, कंप्यूटर टेबल, और एक जगह था आपका सेंटर टेबल। कंप्यूटर टेबल की कॉस्ट प्राइस आपको गिवन थी, और इसकी भी गिवन थी 4000। उसमें एक्चुअली ये क्या होती है कि रेशो होती है, तो ये रेशो आपको गिवन थी। एलिगेशन लगाती है, पर आपको डाटा परसेंटेज में गिवन होना चाहिए, और इनका यहाँ पे चीज़। अब देखो पहले केस में क्या था, डाटा परसेंटेज में दिया हुआ है। वो पहला केस कितने पे था, 8% प्रॉफिट में। कंप्यूटर टेबल था आपका 8% प्रॉफिट पे। दूसरा सेंटर टेबल का बताना था मेरे को, और ओवरऑल मेरे को पता था, ओवरऑल क्या था, मेरे को 10% का गेन था। देखो जिनको एलिगेशन का नॉलेज है तो उनको पता है कि एलिगेशन लगाती बारी क्या, कि आपको इन दोनों में से जो डिफरेंस होता है वो एक तरफ लिखना है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इधर लिखना है। ये वेरिएबल गिवन है नहीं है, इसको x मान लो, तो सिंपली 10 - 8 करेंगे। 2 बड़े से छोटा माइनस होता है, इधर मुझे पता है कि 8 और 10 में 10 बड़ा है, तो इधर 10 - 8 होगा, और इधर नेचुरली बात है कि इधर x की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इधर आपके पास x - 10 आएगा। परसेंट दोनों तरफ रहेगा, रेशो में सिंपली ये रेशो रहेगी। रेशो फिर आप परसेंट काट भी सकते हो, और ये रेशो कौन सी होती है, यही वाली। देखो ये चीज़ उन्हें समझ आएगी जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है, जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज है। अब मुझे पता है कि इनकी कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल वैसे है, तो इनकी रेशो कितनी है, देखो 9000 डिवाइड बाई 4000, और इस मेथड से कितनी आ रही है, x - 10 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 3 जीरो तो कट ही गई, बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 2 18, 4x - 40। नेक्स्ट स्टेप में वो प्लस हो जाएगा उधर जाके। नेक्स्ट स्टेप में 40 इधर आके प्लस हो जाएगा 58, और इधर 4x। तो सेम चीज़ आ गई जो उधर आई थी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिवाइड बाई 4, या 14.5।
ये अभी मैं आपको बेसिक से समझा रहा था, पर जिन बच्चों को प्रैक्टिस होता है एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। सिंपली बस वैल्यू लिखनी होती है और यहाँ पे क्रॉस करके जो रेशो आई वो इक्वेट करनी पड़ती है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। मार्क प्राइस 480, सोल्ड एट 2 डिस्काउंट 15 एंड 10, व्हाट इज ही सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25, व्हाट इज प्रॉफिट इन रुपीज़। देखो वैसे जो मैंने आपको पहले रिलेशन बताया वैसे ही सेलिंग प्राइस का रिलेशन मार्क प्राइस के साथ भी है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस सिर्फ डिस्काउंट है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, सिंपली फॉर्मूला ये रहता है जो परसेंट दिया अपॉन 100। एक और डिस्काउंट दिया होगा तो वो 100 से माइनस होगा, 100 माइनस D2 अपॉन 100 सो ऑन। एक और डिस्काउंट दिया था, सिंपली मैंने सॉल्व कर लेना था। अब नेचुरली बात है पहले केस में आप क्या सेलिंग प्राइस निकालोगे, मार्क प्राइस आपको गिवन है 480, और इस चीज़ को आप वैसे ओरली भी सोच सकते हो कि पहली चीज़ वो 15% डिस्काउंट पे गई है, तो मतलब 100 माइनस 15 85 अपॉन 100, मतलब वही मतलब हुआ कि वो 85% पे गया है। 85 अपॉन 100 मीन्स सिंपली 85%। नेक्स्ट में 10% है पर वो 100 से माइनस होगा, 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। देखो इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। सेलिंग नहीं, पर्सन बाइस इट एट ए बाइस। देखो वैसे तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, पर सेलिंग प्राइस ये किसका है, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है। बट जो आपका वो कौन है, परचेजर, जो पर्सन बाई कर रहा है, कस्टमर का क्या हो जाएगा, कस्टमर का तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, कस्टमर का ये सीपी रहेगा। वैसे ये सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का, कस्टमर का कॉस्ट प्राइस, तो सिंपली ये सीपी निकलेगा किसका, कस्टमर का। जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 480, पहले तो ये चीज़ें ओरली कर लिया करो। 85 अपॉन 100 है तो इसको 17.20 लिख लो, 5 से काट लो, इसको 9/10 लिख लो। जब इसको देखो सॉल्व करना, अभी सॉल्व कर लो, पर लास्ट में देख लो कि क्या चीज़ बोल रहे हैं। ही सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज प्रॉफिट इन रुपीज़। मेरे को एक्चुअली प्रॉफिट बताना है रुपीज़ में कितना होगा। देखो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गई, आपको पता है प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और मेरे को बस सेलिंग प्राइस ने सिंपली प्रॉफिट बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू आएगी 480 17/20 9/10, इसका मेरे को क्या करना है 1/4। 1/4 मीन्स ये चीज़ क्या है 25%। सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, तो सिंपली देखो हमें प्रॉफिट की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो सिंपली आपने क्या करना है, जो ये वेरिएबल आया है इसका 1/4 निकालना है, मतलब 25%। बस आपको लास्ट में ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, फिर देख लो सॉल्व करके 4 × 2 8, इसको इधर से काट दो 6, आपके पास रहेगी जो मल्टीप्लाई करने के लिए 6 × 17 × 9 डिवाइड बाई 10। बस ये चीज़ सॉल्व करनी है। 17 को 6 से कर दो 102 × 9 डिवाइड बाई 10, ये सॉल्व कर लो। 9 × 2 18 और 9 अपॉन 10, तो सिंपली एक पॉइंट लगा दो इधर 91.8। तो आपको लास्ट में प्रॉफिट पूछा था, प्रॉफिट कितना होगा, तो 91.8 रुपीज़। ठीक है, देखो आज की क्लास में हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम रहेंगे, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कोई भी आपको लेटेस्ट वीडियो की। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।